15वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पिता, जब भगवान सदाशिव का क्रोध शांति हो गया और वे प्रसन्नता को प्राप्त हो गए, तदुपरांत क्या हुआ वह मुझे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब भगवान सदाशिव मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मेरे वीर्य को पृथ्वी पर चमकता हुआ पड़ा देखा तो मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, यह वीर्य अत्यंत तेजस्वी दिखाई देता है, अतः इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। जिस समय तुम्हारा वीर्य पृथ्वी पर गिरा था उसी समय मेरे नेत्रों से कुछ आंसू भी गिरे थे। अस्तु उन दोनों के सम्मेलन से 4 मेघों की उत्पत्ति होगी। शिवजी के इतना कहते ही 4 मेघ उत्पन्न होकर आकाश में छा गए और गरजते हुए पानी बरसाने लगे। परंतु उस समय शिवजी के भय के कारण वह वर्षा धीमी फुहारों के रूप में हो रही थी। उस वर्षा को डोट देखकर शिवजी तथा अन्य सभी सभासद अत्यंत प्रसन्न हुए और सर्वत्र आनंद भर गया। तदुपरांत शिव जी की आज्ञानुसार विवाह की अन्य रीतियां पूरी कराई गईं। हे नारद, यह सब हो जाने के पश्चात विवाह के बाजे फिर पहले की भांति बज उठे। उस समय हमने शिवजी की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, जिस प्रकार शब्द और अर्थ में भेद नहीं है उसी प्रकार आप में तथा शक्ति में कोई अंतर नहीं है। आपकी महिमा अप्रेमय है। आपके चरणारविंदन की कृपा से इस संसार में किसने क्या नहीं पाया। आप संपूर्ण जीवधारियों के पिता हैं और भगवती शक्ति संसार की माता हैं। इस स्तुति को सुनकर शिव तथा शक्ति अत्यंत प्रसन्न हो हम लोगों पर कृपा दृष्टि की वर्षा करते हुए कैलाश पर्वत को चल दिए। हे नारद, उस समय की शोभा यह थी कि शिवजी के सिर पर छत्र शोभित था और देवतागण दोनों ओर खड़े हुए उनकी स्तुति कर रहे देवता को विदा कर दिया और स्वयं शक्ति एवं अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर जा विराजे। जब शुभ लग्न में शिवजी और सती ने अपन भवन में प्रवेश किया उस समय चारों ओर से जय जयकार को ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। मैंने तथा विष्णुजी ने शिवजी एवं सती को एक ही सिंहासन पर बैठाया। उस समय नृत्य, गायन एवं मंगलाचरण होने लगे। शिवजी ने सबकी मनोकामना पूर्ण करते हुए जिसने जो जो मांगा उसे वही वस्तु प्रदान की। तदुपरांत सब लोग उनका यश वर्णन करके अपने अपने घर को लौट गए। मैं तथा विष्णु जी भी उनकी आज्ञा प्राप्त कर अपने लोक को लौट आए। हे पुत्र, इस प्रकार मैंने शिवजी के विवाह के लिए अनेक उपाय किए परंतु मेरा कोई वश नहीं चला। जब साक्षात आदिशक्ति ने प्रकट होकर उनके लिए तप किया तभी शिवजी ने उन्हें स्वीकार किया। भगवान सदाशिव का यह चरित्र प्राणियों को मुक्ति देने वाला है। शिवजी का विवाह हो जाने पर मेरे हृदय का दुख दूर हो गया। इस प्रकार श्री त्रिशूलपाणी सती के साथ विहार करते हुए कैलाश पर्वत पर रहते थे और सृष्टि के उपकार के निमित्त अनेक प्रकार की कथाएं